की अभिलाषा रखकर तुम्हें जो चाहिए, एक काली मिर्ची और तिल्ली के, काली तिल्ली के 7 दाने, एक काली मिर्ची और तिल्ली के, काली तिल्ली के कितने दाने? 7 दाने हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर मन से अपने मन की बात को कहकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आपकी मनोकामना, कहते हैं हर महीने शिवरात्रि आती है, इस शिवरात्रि पर, मुख्य शिवरात्रि पर चढ़ाओगे, अगले महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। एक काली मिर्ची और 7 काली तिल्ली के दाने मात्र। महाराज, जिसके घर में क्लेश रहता हो, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सास बहू के झगड़े, ना बहू कुछ सुनने को तैयार ना सास सुनने को तैयार, और घर में बेचारे पुरुषों की आपत, यहाँ भाई भाई झगड़ रहे हो, सास बहू में झगड़ रही हो, कुछ मत करिए। गेहूं की बाली को तोड़ो, गेहूं की बाली जानते हो ना, जिसमें आप लोग तो गेहूं की बाली को तोड़ना है, और बाली 7 बाली तोड़कर अपने घर में घुमाकर अपने घर का नाम और गोत्र बोलकर उसको शंकर को समर्पित कर दीजिए। जिंदगी में कभी सास बहू का झगड़ा नहीं होगा। महाराज, शिवरात्रि के दिन उसको समर्पित करिए, आपके घर में कभी क्लेश नहीं मच सकता। हर महीने शिवरात्रि आती है, और शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर एक धतूरा चढ़ा दो। क्या चढ़ाना है? जम के बोलिए जरा, धतूरा। ये शंकर भगवान को धतूरा चढ़ा दो। 12 बजे रात्रि को शिव जी पे धतूरा चढ़ाओ, आधे घंटे तक धतूरा चढ़े रहने दो, और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। जिस शंकर जी पे धतूरा चढ़ाए उस मंदिर के बाहर बैठकर कौन सा मंत्र जपना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धतूरा चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करिए। और जो दुकान नहीं चलती हो, घर में लक्ष्मी नहीं टिकती हो, खेत में फसल अच्छी नहीं आती हो, संपदा नहीं आ रही हो, बस उस धतूरे को लाल वस्त्र में बांधकर अपनी दुकान में, अपने व्यापार में, अपने घर में रात को 12:30 बजे उठाकर लाओ, और 4 बजे के पहले उसको अपनी दुकान, व्यापार, व्यवसाय में उसको बांध दीजिए। और अगर जो जमीन फसल सही नहीं दे रही हो, उस जमीन में ले जाकर गाड़ दीजिए। आपको जीवन में कभी तकलीफ नहीं भोगना पड़ेगी, लक्ष्मी बढ़ती चली जाएगी, संपदा बढ़ेगी। जो व्यक्ति ज्यादा बीमार रहता हो, बहुत बीमारी उसको घेरे रहती हो, परेशान रह रहा हो, बीमारी बनी हुई है, तो बोर चढ़ाइए। बेर, क्या बोलते हैं यहाँ पर? बेर की बोर, वो खाने वाला बेर जो होता है, उस बेर को 7 बेर ले लो, और 7 बेर को लेकर अपने ऊपर से घुमाकर शिवरात्रि की दोपहर के 12 बजे शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर उस बेर को चढ़ा दीजिए। आपका रोग, आपकी बीमारी मात्र 3 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगी। कुछ नहीं तो घर के दरवाजे पर थोड़ा पानी छींटना। तुम ये तो नियम बना सकती हो ना कि मैं घर में से पानी लूंगी, मटके में से, परिंदे में से, और घर के बाहर छींटूंगी। क्या होता है मटके का पानी बाहर छींटने से, परिंदे का पानी बाहर छींटने से? तो गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा है, 3 अंश के अंदर, कि हमारे घर का जो मटका होता है वो मटका परिंदा कहलाता है। परिंदा का मतलब होता है पितरों का स्थान। हम उसमें से जब पानी लेकर घर के दरवाजे पर छींटते हैं तो हमारे द्वार पर जितने भी पितर रात्रि भर में आकर भोजन की याचना करते हैं, उस जल से उनकी तृप्ति हो जाती है। तो हमारे पूर्वजों को श्राद्ध पक्ष में पानी देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, पिंड देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो उससे तृप्त हो जाते हैं मात्र जल का सींचन करने से, मात्र जल का सींचन कर देने से। अब कोई नियम मत बनाओ। एक नियम तो बना सकते हो कि पानी बाहर छीटूंगी, एक नियम तो बना सकते हो कि मैं परिंदे पर दिया लगाऊंगी, एक नियम तो बना सकते हो कि मैं दरवाजे पर दिया लगाऊंगी, एक नियम तो बना सकते हो कि एक चावल का दाना मैं प्रतिदिन शंकर जी को चढ़ाऊंगी। ज्यादा नहीं, केवल एक दाना मैं शिव जी को चढ़ाऊंगी। नियम बनाओ, कुछ एक नियम बनाकर चलो, आपकी जिंदगी की सार्थकता उसमें प्राप्त होगी। भगवान सामने आकर खड़े हो जाए, सम्मुख में आकर। नियम आपका होगा, पूरा उसको करना होगा, पूरा उसको करना। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। शिव महापुराण कहती है, विदेश्वर संहिता कहती है, मात्र शंकर को बहुत मुट्ठी भरकर अक्षत नहीं चढ़ाना, बहुत सारा सामान नहीं चढ़ाना, एक अक्षत का दाना शिव को दिया जाए, वो भी आखा हो। शंकर कहते थोड़ा दो पर पूरा दो, थोड़ा नहीं, मतलब उसमें कुछ बचाने का भाव ना रहे। तुम 2 क्षण के लिए अगर भगवान का भजन
भगवान का गुणगान कर रहे हो तो वो 2 क्षण तुम्हारा शिव में लगना चाहिए, शंकर में तुम्हारा वो 2 क्षण लगे और शिव तुम्हारा हो जाए और तुम शिव के हो जाओ। पाठ करते समय जिस दिए को लगाया जाता है उस दिए में भगवान स्वतः आकर खड़े हो जाते हैं। उस दिए को हाथ में आरती के लिए नहीं उठाया जाता, उससे हमारे घर की लक्ष्मी समाप्त होती है, महाराज लक्ष्मी छिन्न होती है। पाठ करते समय जो दिया लगाया है, आपको अगर भगवान की आरती करना है तो अलग से एक बत्ती ले लो, भले उसमें ज्यादा घी ना डालिए और उस बत्ती से फिर भगवान की आरती उतारो। बत्ती नहीं है कपूर से उतारो, कपूर नहीं है अगरबत्ती से उतारो, अगरबत्ती नहीं है धूप बत्ती से उतारो, धूप बत्ती नहीं है तो हाथ की 4 उंगलियां फैला लीजिए और भगवान की आरती उतारो। हाथ से भी नहीं कर सकते, एक पुष्प ले लीजिए उससे उतार लीजिए। और भगवान की आरती कुछ दूसरी ही दीप से होना चाहिए, जो लगाया है पाठ के लिए वो नहीं, उससे लक्ष्मी छिन्न हो, लक्ष्मी समाप्त हो। तिलसो जानते हो, एक बड़ा सा दिया जो इतना बड़ा होता है जिसको दिवाली पे लगता है, तिलसो। एक होता अखंड दिया बड़ा दिया, एक होता ठप्पे का दिया नीचे रखा हुआ दिया मिट्टी का दिया, एक होता है डब्ल्यू जैसा दिया, एस जैसा। देखिएगा दीप कब प्रकट हुआ, दिया कब से प्रकट हुआ, ये कोई आज का चरित्र नहीं है। संतोषी गणेश आज का चरित्र नहीं है, न त्रेता का, न द्वापर का, न कलिकाल का। सतयुग में भी, प्रबल सतयुग के अंतर्गत जब भगवान गणेश जी महाराज को पद प्राप्त हुआ और भगवान गणेश जी महाराज के मंगल विवाह के बाद में जब शुभ लाभ प्रकट हुए, उनके रक्षा सूत्र बांधने के लिए भगवान गणेश जी महाराज ने माता संतोषी को प्रकट किया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पास्तु। ये चरित्र उस समय बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारे हर एक वीडियो। माँ सुशीला के पूंछ के बालों को साफ कर रही है और तब माता संतोषी ने सुशीला से कहा, सुशीला जग कल्याण के लिए, जगत उद्धार के लिए मैं चाहती हूँ बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेट। जैसे बहुला का पुत्र मनोरथ है, बहुला गाय का पुत्र मनोरथ, उसकी कथा कई बार आपको शिव पुराण में कही। जैसे बहुला का पुत्र मनोरथ है, मैं चाहती हूँ जैसे मनोरथ का नाम आज भी जगत में विख्यात है। आप कभी वृंदावन जाएंगे तो वहां पर पंडा जी पूछेंगे आप कौन सा मनोरथ करवाना चाहते हैं, आप मनोरथ ही बन जाओ। मनोरथी का मतलब है इस उत्सव की यजमान। जैसे माँ संतोषी कर रही है, जैसे मनोरथ का नाम विख्यात है, मैं चाहती हूँ सुशीला तू मेरे पास रहती है, तेरा पुत्र ऐसा हो जिसका नाम विख्यात हो। बाल के झड़ने पर, हाथ से पहुंचने पर माँ संतोषी के हाथ में एक दीप, तिलसो जैसा दीप का भाव प्रकट हुआ जो मां सुशीला का पुत्र कहलाया। वही दीप सम्मुख में जब लिया गया, मां सुशीला के स्तन से जो दूध जड़ा वो दीप में गिरा। दीप में गिरते गिरते दूध का जो जल था वो प्रवाहित हो गया, उससे घृत उत्पन्न हो गया और उसमें आप रूप ज्योति उत्पन्न हुई। आप रूप ज्योति उत्पन्न। धनतेरस के दिन महाराज मां संतोषी ने निवेदन किया है, दीपदेव तुम्हारे जब तक तुम्हारी ज्योति प्रकट रहेगी, प्रकाश रहेगा, जिस देवता का आवाहन कर कर दीप जलाया जाएगा उतनी देर तक मैं वर देती हूं वो देवता उस दीप पर खड़ा मिलेगा। कई लोगों के मन का प्रश्न होगा ये जो उत्तर मिल रहा है, जिस देवता का आप आवाहन करेंगे, जिस देवता का आप स्मरण करेंगे वो देवता वहां पर हाजिर है सम्मुख। जिसका आप आवाहन कर रहे हैं, जिसका आप स्मरण कर रहे हैं वो वहां पर है, वहां विराजमान। कहा दीप संतोषी कर रही है, देवता वहां पर विराजमान होंगे। जितनी देर आप साधना करेंगे, अर्थात पाठ करने वाला जितनी देर पाठ करता है उससे 21 जितना समय आपको लगा, मान लो बड़े 5 मिनट आपको पाठ में लगे तो उस 5 मिनट को 21 गुना कर लीजिए, उस 5 मिनट को 21 गुना करना। तब तक वो दीप पर देवता विराजमान रहते, भले दीप ठंडा हो गया।
भले दीप में गीत नहीं है, वो जितनी देर 21 गुना तक वो दीप का भाग वहां पर है, देवता वहां विराजमान। तो आप यदि उस स्थान से देवता को तुरंत उठा लेते हो तो ना तो पाठ करा आपने, ना तो उसका फल मिलता है, और लक्ष्मी अलग क्षीण होती है। इसलिए दीप जलाओ, पाठ करते समय मना नहीं है, पर उसी दीप से आरती ना करो। दीप दूसरा प्रकट कर नहीं कर सकते, फूल से आरती करें, वो भी नहीं कर सकते, नाम स्मरण करें, पर करें।